बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हमने 2014 का जो सवाल था वो हल कर लिया। 2015 में हमें जो है ये कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें उन्होंने कैश प्राइस दी हुई है और जो है 16,000 डाउन एट द साइनिंग डाउन पेमेंट है। 8,000 जो है वो हमारी कैश इक्वल कैश इंस्टॉलमेंट्स हैं। उसके साथ हमें वो कहता है कि जी हम आपको 8,000 के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना है 12% पर एनम के लिहाज से। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम है। और चाहिए क्या, मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट। शो हाउ मशीनरी अकाउंट एट इट रिटर्न डाउन वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेज। 2014 के एंड पे जो है बैलेंस शीट में जो है वो मशीनरी कैसे शो होगी। इसमें हमारे पास जो है वो है जनाब 40,000 की मशीन है। 16,000 हमने डाउन पेमेंट कर दी। इसमें इंटरेस्ट नहीं है पहली इंस्टॉल डाउन पेमेंट के टाइम। ये डेट है हमारी स्टार्टिंग डेट है। साल के बाद हमने उनको 8,000 कैश देना है प्लस इंटरेस्ट जो भी रकम बनेगी। इतनी इंस्टॉलमेंट है, दूसरे साल इतनी इंस्टॉलमेंट है, तीसरे साल इतनी इंस्टॉलमेंट है। ये पहले साल का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। कैश जो है वो सेम रहेगा और इस तरह हमारी ये टोटल लाइबिलिटी जो है वो नील हो जाएगी। 8,000 में से 8,000 निकलेगा तो 8,000 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये कैलकुलेशन में। अच्छा जी, अब हम ज़रा देखें कि सूरत हाल क्या है। तो सूरत हाल ये है कि जनाब मैंने ये एक ही पेज पे इसलिए बनाई कि इनकी क्रॉस एंट्रीज जो हैं वो हम दिखा सकें आपको। वो शेड्यूल जब बन जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। हमने मशीन का जो अकाउंट है, हमारे एसेट्स का जो लेजर्स हैं उसमें ये हमारा लेजर जो है ये डेबिट हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या है, मशीन डेबिट और वेंडर क्रेडिट। ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, ये हमारा एक एसेट क्रिएट हो रहा है। साल के बाद हम जो है यहाँ पहले इस अकाउंट को देख लेते हैं। इंटरेस्ट बुक करना, ये हमारी लाइबिलिटी बुक हो गई। और ये हमारा, अब जब हमने ये ख़रीदा है तो हमने एक डाउन पेमेंट की है। ये शुरू में ही 16,000 की डाउन पेमेंट कैश से की या बैंक से की। कैश से भी हो सकती, बैंक से भी हो सकती। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट वट एवर। ठीक है, वेंडर के अकाउंट में हमने 16,000 से डेबिट कर दिया। अब हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। अब ये इंटरेस्ट रेट इसमें आ गया और ये हमारी किस्त है। ये हमने कहाँ से ली, ये हमने उस शेड्यूल से ली जो मैंने कहा था कि यही शेड्यूल आपके सवाल की बुनियाद है। ये हमारी किस्त है, पहली, दूसरी, तीसरी। ये इंटरेस्ट रेट की एंट्री है और ये किस्त की एंट्री है। ठीक है जी, ये दोनों पे करने के बाद इस टोटल फिगर में से हमने ये दोनों ऊपर वाली जब निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 16,000। ठीक है, फिर अगले साल हमने इंटरेस्ट की, फिर लाइबिलिटी क्रिएट की और फिर हमने क्रिएट कर दिया कैश। कैश से ये डेबिट कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर हमने जो है वो की है 8,000 आ गया तो इसमें इंटरेस्ट की एक एंट्री की है और एक कैश से की है तो ये हमारा नील हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर बराबर हो गए तो ये बैलेंस नील हो गया, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। मशीन हमने 40,000 की ली थी। पहले साल हमने साल के एंड पे डेप्रिसिएशन 10% के लिहाज से ये कर दी और बैलेंस जो है नेक्स्ट ईयर ले गए। अगले साल फिर 10% डेप्रिसिएशन की। डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब यही है कि जैसे जैसे बैलेंस कम होता जा रहा है हम उससे ऊपर ही ये जो है लेते जाते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर 10% ली तो हमारे पास बैलेंस ये रह गया। तीसरे साल फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री है और बैलेंस का कैरी फॉरवर्ड है। हमसे इतना कहा गया था। अब इसके साथ हमें ये कहा गया कि हमें 2014 में इसकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में दिखाएं। हमें अमूमन वो इस तरह के अकाउंट फॉर्म में दिखा देते हैं, ऐसे मुनासिब नहीं है। एक्चुअल प्रेजेंटेशन ये होती है कि
जो भी जहाँ भी फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, मैंने फाइनल अकाउंट्स में भी ये बात ज़िक्र की थी कि ये जो है ये इसका जो एंट्री होती है ना डेप्रिसिएशन की, ये एंट्री ही ये होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये एक प्रोविजन टाइप अकाउंट हमारे पास क्रिएट हुआ होता है, उसमें हम ये जमा करते जाते हैं। ये एक्चुअली लाइबिलिटी साइड का, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की आइटम है प्रोविजन के तौर पे, लेकिन यहाँ हमने नेट ऑफ करके एसेट्स दिखाने होते हैं। एसेट्स जो कास्ट वैल्यू है वो भी बैलेंस शीट में नज़र आए और उस पर अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन जो हमने की हुई है वो भी बैलेंस शीट में नज़र आए। तो अब एक पहले साल की डेप्रिसिएशन है, एक दूसरे साल की। 31 दिसंबर को चूँकि हमने शो करना था 14 को, तो इन दोनों को जमा करके हमने उसमें से लेस करके तो ये नेट वैल्यू जो है वहाँ हमने शो कर दी, जो ये हमें नज़र आ रही। तो ये नेट वैल्यू इस तरह से शो होगी, ठीक है। ये दुरुस्त प्रेजेंटेशन है। 2015 भी प्रिपेयर वैगन अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। ये भी फार्मूले वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फिगर डिफरेंट है, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है हमें कि 1,85,875 जो है ये उसकी कैश वैल्यू है। जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम है, लेकिन वो 6 माह के बाद किस्त लेता है विद हाफ ईयरली रेस्ट। The company charged depreciation at 10% on diminishing balance method, ठीक है। हाफ ईयरली फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड ऑन 30th, ठीक है। और ये जो है हमारा देखते हैं, इसमें हमारा जो है 1 जनवरी को हो रहा है, डाउन पेमेंट कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका हमने फार्मूला लगता है मिस कर दिया, हाँ जी, इसका फार्मूले की कैलकुलेशन हमने मिस कर दी। स्लाइड जो है वो हमने कैलकुलेट तो किया, बनाया ने कि दी हुई है इसमें। ये देखें, दी इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000 ईच वर पेबल हाफ ईयरली, ठीक है, वो दी हुई है। ये 50 दिया हुआ है। ये हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये 3% ऑफ दिस अमाउंट हो जाएगा। 3% क्यों है? क्योंकि 6% सालाना है, तो 6 माह का 3% हाफ है ना, तो फिर इंटरेस्ट रेट हाफ कर देंगे या साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको आधा कर लेंगे तो भी अमाउंट यही आएगी, ठीक है। तो इसमें से ये इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये हमारी जो है वो किस्त आ जाएगी। फिर वही है, ये कैश उसमें से ये निकल गया था, ये कैश बचा, उस पर 3% के लिहाज से फिर तीसरी, फिर चौथी 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स थी, वो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। ये राउंडिंग फिगर बच जाती होती है, ये परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आए, हमने 1 जनवरी को ख़रीदा है वेंडर अकाउंट में, तो वेंडर अकाउंट की लाइबिलिटी हमारी ये क्रिएट हुई। तो 6 माह बाद ये हम एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट की, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और हमने ये 50,000 की पहली किस्त दे दी, बैलेंस ये बचा आ गया। तो ये 2 एंट्रियाँ रिपीट होती जाएंगी और चौथी किस्त के बाद हमारे पास बैलेंस वो राउंडिंग फिगर ही बच जाएगी, बाकी सारा हमारा क्लियर है। मशीनरी अकाउंट में हमने 1,85,000 की ये मशीनरी ली। डेप्रिसिएशन जो है वो हमने ली है, कितनी हमें दी हुई है जनाब? डेप्रिसिएशन हमें दी हुई है उन्होंने 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन 10% कितनी होगी? 18,500 समथिंग, ठीक है, साल की। ऐसे ही है ना, इसका 10% क्या होता है? राइट से एक डिजिट छोड़ के इधर कर लें तो होगी 18,587.5, ये डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है, 10% साल की। तो हमने कितने की लेनी है? 6 माह की। इस सवाल में इस कॉम्प्लिकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ यही है कि ये 6 माह की है,
ठीक है, रेट हमें दिया हुआ है साल का, तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं 6 माह की। तो अब आगे ये बैलेंस आया तो 17,658 रुपये 10% है, उसका आधा जो है वो ये है, फिर उसका अगले साल फिर है 6 माह के बाद, फिर 6 माह के बाद। तो इसमें सिर्फ यही है कि ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, बाकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता जाना। और इसमें ये 2 ही अकाउंट पूछे हैं और इसकी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। यहाँ भी हमने 3% से लिया है, वहाँ भी हमने डेप्रिसिएशन हाफ ईयर की लेनी है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपने नोट रखना है और इस सवाल का कोई की पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, 2016 का सवाल है जी, 2016 का सवाल है, शो लेजर अकाउंट ऑन बोथ पार्टीज बुक्स। ठीक है, दोनों पार्टीज़ के जो लेजर अकाउंट हैं वो हमने दिखाने हैं, दोनों पार्टियों के। ठीक है, इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि 11,000 की उसकी जो है थी और 3,000 की इक्वल हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी है। 15% पर एनम जो है वो उस पर डेप्रिसिएशन है और 5% जो है वो इंटरेस्ट है पर एनम पर ईयर। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि जी इसमें हमने 31/12/2014 को जो इंस्टॉलमेंट देनी थी वो हमने नहीं दे सके, तो मशीन भाई साहब ने ले ली है हमसे वापस। तो अब हम इसका क्या करें ये देखें जी। पहले तो शेड्यूल बनाएं। ठीक है, शेड्यूल बन गया तो बाकी चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ उसका हल हो जाएगा। 11,175 थी, 3,000 डाउन पेमेंट है, चली गई। फिर 3,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट है, टोटल देना था 12,000। तो 3,000 में से हमने इंटरेस्ट 5% जो है वो निकाला तो ये रकम बनती है। फिर 3,000 में से इंटरेस्ट इसका जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसका 5%, फिर जो बैलेंसिंग फिगर उसका 5%। ठीक है, तो यहाँ भी ये राउंडिंग फिगर ही बची है, बाकी हमारा ये कैलकुलेशंस ठीक है। ठीक है जी, इसको इशारिये में ले जाएंगे तो वो राउंडिंग फिगर भी नहीं बचेगी। ठीक है जी, तो अब आ जाएंगे यहाँ। पहले तो वेंडर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, ये हमारे जो परचेज़र हैं उनकी किताबों में है। 11,175 की मशीन ख़रीदी, ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। ये एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट अकाउंट है, ये डेबिट अकाउंट हो गया। मशीनरी डेबिट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, हमने जो है कहने के डाउन पेमेंट की 3,000 की भाई कैश क्रेडिट, वेंडर अकाउंट, एक लाइबिलिटी ख़त्म हो रही वो डेबिट। फिर इंस्टॉलमेंट दी, पहली इंस्टॉलमेंट दी, तो इस टोटल अमाउंट में से हमने ये दोनों निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आगे आ जाएगी। इस पर फिर इंटरेस्ट ऐड हो गया। फिर हमने इस स्टेज पे ये मशीन जो है ये हमसे ले ली गई है वापस। ठीक है, 5,863 रुपये की मशीन जो है उन्होंने ले ली है हमसे वापस। अब हमने ये देखना है कि 5,863 की जो हमारी लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गई। अब इसमें हमारा जो है मशीनरी अकाउंट में क्या नज़र आ रहा था, हमने पहले साल डेप्रिसिएशन की ये वैल्यू बची, ये आ गया। दूसरे साल डेप्रिसिएशन की ये वैल्यू बची, ये डेप्रिसिएशन के बाद। ठीक है, अब 9,499 में से 1,425 निकालेंगे तो ये हमारा एसेट कितनी वैल्यू का था, ये था 8,000 तकरीबन 8,074 रुपये का। ठीक है, इतनी वैल्यू का एसेट जो है वो हमसे ले गए कितनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट, 5,863 के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है
वो क्या है, वो है हमारा लॉस। ये हमने बुक कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को, या लॉस ऑन हायर परचेज रिपोजिशन, ये हमें हो गया है लॉस। अब जो दूसरे भाई साहब हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने किया है कि जी उन्होंने हमें मशीन दी थी 11,175 की, फिर वो हमारे अकाउंट में उन्होंने इतने का इंटरेस्ट उनका आ गया था, ये उनको कैश चला गया, ये उनके हम ड्यू थे, फिर ये इंटरेस्ट उनको जाना था, ये फिगर ड्यू थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने मशीन अपने पास ले ली, ये उनके पास मशीन आ गई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि ये मशीन उनको पड़ी है 5,863 रुपये में। अब उनकी अगर ये इससे प्लस में बिक जाए तो उनको प्रॉफिट है, अगर वो 5,863 से कम में बिकेगी तो ये हमारे लिए लॉस है, उसके लिए लॉस। तो हमारा सवाल पूरा हो गया, हमें इतना ही चाहिए होता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें हमें उन्होंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं दी हुई थी। आगे आएगा जो पार्शल इंस्टॉलमेंट पार्शल होगा उसमें, ठीक है। अच्छा जी, 2017 का क्वेश्चन है ये तो हम कर रहे हैं 2015 में, ठीक है जी। 2015 में हमने ये सवाल हल कर लिया है, तो मेरा ख्याल है यहीं बस करते हैं, इससे आगे फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। फिलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।